मैं आपको कांग्रेस की गुंडागर्दी का आज एक सबूत दिखाती हूँ। मेरे पिता मजदूर तरुण सिंह की हत्या कुछ गुंडों ने कर दी और उन गुंडों के साथ कई सारे कांग्रेस के नेता, बड़े नेताओं का हाथ है उनके सिर पे। और कांग्रेस के एक नेता नेहरू सिंह चौहान सारणी से हमें न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। लगातार लगे हुए हैं वो हत्यारों के साथ, पुलिस को दबाकर, और कई सारे सबूतों को हमारे दबाया जा रहा है। मेरे पिता का ये कॉल डिटेल्स है, ये मेरे पिताजी का लिखा हुआ पत्र है, मैंने पुलिस को दिया था, इस पर रिसीविंग भी है। ये साक्ष्यों में सम्मिलित नहीं किए गए, साक्ष्यों को मिटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये चार्जशीट है, इसमें मुख्य हत्यारों से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया, कोई हथियार जब्त नहीं किया गया। 2 हत्यारों अभी भी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। पुलिस कह रही है हमें सबूत नहीं मिल रहा है। क्यों सबूत नहीं मिल रहा है जब हमारे गवाह बयान दे रहे हैं? तो क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? कांग्रेस के नेताओं का इसमें हाथ है और वो लगातार हत्यारों को बचाने में, कांग्रेस की इतनी गुंडागर्दी है। आप देख सकते हैं, ये जिन्होंने मेरे पिताजी की हत्या की, ये भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बड़े गुंडे हैं। ये इन्होंने कई घर खाली करवा दिए। ये घर देखिए आप, कब से वीरान पड़ा हुआ है, कई सालों से। ये घर कांग्रेस के गुंडों ने खाली करवाया है, ये घर कांग्रेस के गुंडों ने खाली करवाया है। ये मेरे पिताजी की हत्या कर दी कांग्रेस के गुंडों ने, और कांग्रेस उनको बचाने का लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस के नेता हैं, एक कांग्रेस के नेता को मैं जानती हूँ, और कितने नेता सम्मिलित हैं मुझे नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता। मुझे जब नाम पता चलेगा मैं सबका खुलासा करूंगी। एक कांग्रेस के नेता सारणी से हैं, नेहरू सिंह चौहान, वो लगातार हत्यारों के साथ लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने जिस तरह से कंगना के ऑफिस को तोड़ा है, उससे एक चीज साबित होती है कि उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है और उनकी एक घटिया सोच पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो क्या सोचते हैं कि ऐसा करके वो कंगना को डरा देंगे और उनको चुप करा देंगे, तो ये उनका वहम है, क्योंकि कंगना डरने वालों में से नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ। हाथ जोड़ के गुंडों को नमन कीजिए, चुप रहिए, नहीं तो क्या होगा? आपका घर तोड़ दिया जाएगा। दाऊद इब्राहिम आप है नहीं, इसलिए आप चुप रहिए, नमन कीजिए, जरूरी है, चुप रहिए। बाढ़ में गाड़ी डूबी है, फिर भी चुप रहिए। चुप रहना आपके नसीब में है, नहीं रहिएगा तो कंगना सी हालत कर दी जाए। चुप, न देखिए न सुनिए, बस चुप। गुंडे अगर सत्ता में आ जाए तो आपको चुप रहना चाहिए, गांधी के बंदर की तरह। न देखिए न सुनिए, चुप रहिए, हाथ जोड़िए, सुनना नहीं है, सिर्फ चुप रहना है। चुप रहने से आपकी भलाई होगी। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, बस बस बस। कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो महाराष्ट्र पुलिस पालघर के संतों को न्याय नहीं दे पाती। वो महाराष्ट्र पुलिस जिसने फंदे पे सुशांत को झूलते हुए नहीं देखा और कह दिया कि आत्महत्या है। तुम मान लो आत्महत्या है, वरना अगर कुछ बोलोगे तो तुम पे तरह तरह से टॉर्चर किया जाएगा। वो रिया चक्रवर्ती इल्जाम लगाती है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट था, जिसकी सफाई में सुशांत सिंह राजपूत अब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। तुम मान लो इनकी बातें, क्योंकि मुंबई में तो भाई ड्रग माफिया का खेल चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है। चुपचाप मान लो, वरना वो तो कंगना थी जिसको Y+ सिक्योरिटी मिल गया, तुम्हें कौन बचाएगा? चुपचाप मान लो, सब सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भिंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम का घर BMC से नहीं गिराया जा सका, मगर चुप, सब सेकुलरिज्म है। चुप 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 चुप। भाई साहब, इस खेल में प्रियंका चोपड़ा को नोटिस आया, मगर आज तक उनका घर नहीं गिराया। मगर चुप, कंगना रनौत गलत थी भाई, इनलीगल कंस्ट्रक्शन था, कुछ सेंटीमीटर आगे पीछे था। फर्श क्यों तोड़ा गया, फर्नीचर क्यों तोड़ा गया? चुप, कुछ मत बोलो, हम तोड़ेंगे क्योंकि हम तो गुंडे हैं। मगर चुप, सब सेकुलरिज्म है, सब कुछ सेकुलरिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फासिज्म, सब बीजेपी के लिए सारा शब्द है। हम जो मर्जी वो करेंगे, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, यही तो सत्ता का खेल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस कह रहे हैं कि मुंबई में जो BMC ने कार्रवाई किया वो तो इनलीगल प्रॉपर्टी के खिलाफ किया, तो सही ही किया। मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या मुंबई हाई कोर्ट के लिए कोई इज्जत है तुम लोगों के दिल में? यानी चित भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा। आज कंगना रनौत का घर गिराया गया, कल मत रोना, क्योंकि सरकार फिर सारे काम इनलीगल को लीगल बना के कर सकती है, तब तो तुम कहोगे। सोचिए, अगर कंगना रनौत के ऑफिस की जगह NDTV का ऑफिस नोएडा में योगी सरकार ऐसे ही गिरवा देती, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस चुप रहते? नहीं रहते। ये चिल्लाते, हाय हसन, हाय हुसैन, फासिज्म आ गया, फासिज्म आ गया। इस महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस बिहार में चुनाव में किस मुंह से वोट मांगेगी?
कौन सी फासिज्म की बात नहीं होगी। उसका कांग्रेस का समर्थन है राजद को, और राजद दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां पे मुंबई में अत्याचार हो रहा है, पालघर के संतों को न्याय नहीं मिलता। जो चीज केस नहीं है उस पे केस बनाया जाता है, कंगना रनौत का घर गिराया जाता है। रिया चक्रवर्ती कहती है कि हाँ मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, सुशांत तो ड्रगिस्ट था। कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत है? लोग कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हो रहा है। अरे मीडिया ट्रायल तो सुशांत के खिलाफ हो गया भाई, मानने को मजबूर कर दिया तुम लोगों ने कि हाँ वो ड्रग एडिक्ट था, क्योंकि कोई सबूत नहीं है ना। और सुशांत सिंह राजपूत अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, नैतिकता के लिए गवाही भी देने तो ऊपर से नहीं आ सकता ना। तो सब सेकुलरिज्म है भाई, कुछ मत बोलो, तुम्हारा घर तोड़ देंगे। गुंडई, उत्पात, यही हमारा काम है। कभी बिहारियों को मारेंगे, कभी उत्तर प्रदेश वालों को मारेंगे। इनसे कोरोना नहीं संभल रहा। यही बीएमसी वाले कह रहे थे कि 30 सितंबर तक हमसे कुछ मत बोलो भाई, कोरोना है, हमारे पास स्टाफ कम है। इनसे जो है नालियां जो सड़कों के ऊपर बहती हैं, कार जिसके अंदर डूबे रहते हैं बरसात में, वो ठीक नहीं होता है। इनका सीवर सिस्टम सबको पता है, 2 दिन की बारिश में मुंबई बाढ़ में डूब जाती है। मगर कुछ मत बोलो भाई, सब सेकुलरिज्म है। इनलीगल काम किया था कंगना रनौत ने, कुछ बोलोगे तुमको भी अंदर जेल में डाल देंगे। वो का ऋतुराज नाम का एक यूट्यूबर था, उसको जो है समन भेज दिया ना, इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म। मुंबई में इनलीगल रोहिंग्या के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, होने दो भाई, सेकुलरिज्म है। तुम कुछ बोलोगे तुम बेकार में, समझ रहे हो ना। मुंबई में इनलीगल बांग्लादेशी मुसलमान बस रहे हैं, बसने दो भाई, सब सेकुलरिज्म है। तुम कुछ मत बोलो। कंगना का देखा ना हाल क्या हुआ, वो कंगना थी जो टिक गई, तुम बोलोगे नहीं टिकोगे। मेरी बात और है यार, अभिषेक तिवारी तो बोलेगा बोलेगा। बिहार चुनाव में अगर कांग्रेस या राजद को कोई बिहारी वोट देता है तो वो ईमानदार आदमी नहीं है। वो इसलिए ईमानदार नहीं है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो खेल खेला गया है, उसके बाद तुम्हारी नैतिकता, निष्ठा पे सवाल उठाना लाजमी है भाई। कांग्रेस समर्थित उद्धव सरकार कह रही है कि मान लो भाई पोस्टमार्टम में डेथ ऑफ टाइम मेंशन नहीं है, हम कह रहे हैं कि आत्महत्या है, बात खत्म। क्या जरूरत है पोस्टमार्टम का? हम कह रहे हैं ना। महाराष्ट्र पुलिस से सवाल मत पूछो, भैया आपने लाश को लटकते हुए देखा था का? मगर चुप, हम कह रहे हैं आत्महत्या भाई, मानना पड़ेगा तुमको। भैया सुशांत सिंह राजपूत जिस कमरे में आत्महत्या किया था उसके ऊपर पेंट वेंट काहे कर दिए? जो सबूत होंगे, फिंगरप्रिंट होंगे, वो सब तो मिट गए होंगे। चुप, हम कह रहे हैं ना सेकुलरिज्म है, मान लो आत्महत्या है। भैया वो जो बेड था ना जिसपे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी थी, वो बेड क्यों हटा दिया? उससे पता चलता ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट वालों को कि किसके किसके फिंगरप्रिंट है, कि क्या सच है क्या झूठ है। चुप, हम कह रहे हैं ना आत्महत्या है। जब हम कह रहे हैं, हम स्वीडन पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, हम कह रहे हैं, क्या सीबीआई चिल्ला रहे हो? एक निर्दोष रिया पे इल्जाम लगा रहे हो, समन भेज देंगे। चुप। आप लोगों ने दोस्तों वीडियो का पहला हिस्सा तो देखा होगा जिसमें एक मध्य प्रदेश से लड़की बता रही है कि उसके साथ कांग्रेस के विधायक ने कैसे अत्याचार किया, लोगों की जमीन हड़पी है। यह मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक पे सीरियस एलिगेंस है। मेरी तरफ से कोई एलिगेंस नहीं है, उस लड़की का वीडियो उसने ट्वीट किया है। चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब सेकुलरिज्म, सब अभिव्यक्ति की आजादी पे जो है ना हमला है, इन पे कुछ नहीं बोल सकते। किस मुंह से उन कांग्रेसियों को बिहारी वोट देंगे? ये मेरा एक सवाल है आपसे, सोचिएगा सोचिएगा। ये वही कांग्रेसी है जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है, मध्य प्रदेश में इस मासूम बच्ची का सब कुछ छीन रहे हैं, बिहार में तुम उनको वोट दोगे। याद रखना बिहारियों, अगर गलती से राजद या कांग्रेस को बटन दबाया तो तुम्हारे लिए आवाज कौन उठाएगा, यह सोचने वाली बात है। मुंह पे तो पट्टी बांधने को मजबूर किया जा रहा है। फासिस्ट मोदी के लिए चिल्लाते हैं ना। फासिज्म का जन्म आप लोग जानते हैं ना, इटली में हुआ था, और सोनिया गांधी इटली की हैं जन्म से, अब जाकर के भारतीय हुई हैं। मगर इटली वाला गुण है, यह बात मान लीजिएगा। सोचिएगा किस मुंह से कांग्रेस को वोट देंगे। जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसके मेन प्राइम सस्पेक्ट को रातों रात राजीव गांधी के चार्टर प्लेन से भगाया गया था। क्यों क्यों? यह सवाल पूछिएगा। मगर चुप, जो नहीं बोल सकते, जिनके अंदर क्षमता नहीं है, चुप रहिए।
नहीं तो आप समझ रहे हैं आप कंगना रनौत नहीं है, आपके पास Y+ सिक्योरिटी नहीं है। देख रहे हैं ना ऋतुराज का हाल, आपको पता नहीं होगा, आप पूछिए ऋतुराज के YouTube चैनल पे जाकर के कमेंट करके, वो आपको बताएगा कि अभिषेक भैया के अलावा कोई नहीं आया सामने। जय श्री राम।